नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज़ ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आकिब खान। हम इस वक्त जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए थन्ना मंडी रिटायर्ड जज मुजफ्फर इकबाल खान जी हैं। सर, सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करूं, कल एलओपी साहब ने पूरे 28 मिनट का जो भाषण दिया वो सिर्फ आप पर ही दिया। सर, कौन सा कानून जो है जो यूएसए को एक कानून को जो है सर आपने इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया है? सबसे पहले हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दें। मैंने एक मिसाल दी थी। जी अब एलओपी साहब उनकी अपनी समझ है। अब जितनी जिसको समझ होगी जी उतनी बात करेगा। जी एलओपी साहब को ये समझ ही नहीं है कि मैंने कहा कि अमेरिका का मैंने कहा अमेरिका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका में हर रियासत का अपना आइन है, अपना फ्लैग है। हमें उसमें उसके लिए एलओपी साहब की ज़रूरत नहीं है। हम जब चाहेंगे अपना फ्लैग, हम जो हमारी स्टेट का फ्लैग है, हम उसको रख सकते हैं जी और वो कानून हमको इजाज़त देता है। जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाज़त देता जी है। अब एलओपी साहब को इस चीज़ की कहाँ समझ आएगी बेचारे को। जी उनको खाली जज्बाती वो एरोगेंस है। मोदी साहब के नाम पर जीत रहे हैं वो, और चीज़ की समझ आती कोई नहीं है। एलओपी साहब को इन चीज़ों की समझ ही नहीं जी है। जी मैंने एक मिसाल दी कि भाई एक मुल्क जो है वो प्योरली फेडरल है और क्या वो कमज़ोर है। एलओपी साहब ने वहाँ कहा नहीं जनाब, हमने अमेरिका के साथ डील की है। डील क्या की है? सौदा किया है। अमेरिका के साथ सौदा करके अमेरिका की गुड्स आप जो है वो ज़ीरो टैक्स पे ले रहे हैं और आप पे 15% टैक्स लग रहा है। डील कौन सी हुई है? हमें क्या फ़ायदा हुआ उसका? आप वहाँ का फ्रूट ज़ीरो टैक्स पे ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट ज़ीरो टैक्स पे ले रहे हैं। कोई अमेरिका को अपने टैक्स नहीं लगाना है। तो डील कहाँ से हुई भाई? सरेंडर हुआ है। अब जैसा मेरे को ये चीज़ बताएंगे, जितने भी 90s एमएलए हैं यहाँ पे, पब्लिक ने इनको चुनकर इसलिए भेजा है कि लोगों की डिस्कस करें, यहाँ पे लोगों के मसले उठाएं। लेकिन जैसे ही जब गवर्नमेंट कुछ रिप्लाई करती है, ओपोजिशन हंगामा करती है, लेकिन हमारे जो पावर में एमएलए हैं ये भी हंगामा करना शुरू कर देते हैं। आपने आज अपनी स्पीच में काफ़ी सारे इशू जो है मंजर जो आपकी एरिया के हैं, चाहे डिग्री कॉलेज हो गया और चाहे हॉस्पिटल गर्ल्स हॉस्टल हो गया, आपने जो है इस चीज़ को हॉस्पिटल थन्ना मंडी हॉस्पिटल हो गया, ओवरऑल थन्ना चीज़ मंडी जी ओवरऑल चीज़ें जो है आपने यहाँ पे मिनिस्टर साहब से रिप्लाई मांगा है। क्या कुछ पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे, कितने ही टाइम में ये हो जाएगा? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश कर सकता है आदमी। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम लोग जितना जल्द हो सके, एक डिग्री कॉलेज है, हॉस्पिटल है थन्ना मंडी का, अपग्रेड हुआ है, उसमें स्टाफ को भेजना है, तो कोशिश करेंगे हम जितना जल्द हो सके जी इसको वहाँ स्टाफ मिले, डॉक्टर्स मिले। डॉक्टर्स बहुत सारे और भी जो हेल्थ सेंटर हैं, पब्लिक पीएचसी हैं, वो खाली पड़ी हैं। जी। कोशिश करेंगे। तो जितने भी डेलीवेजर्स हैं, आपने फर्स्ट स्पीच में भी डेलीवेजर्स का यहाँ पे इशू उठाए थे। क्या कुछ उसके बाद सीएम साहब ने रिप्लाई किया और जितने भी डेलीवेजर्स आपको देख रहे हैं सीएम उनके? साहब ने कल कहा, जी आपने सुना होगा, जी उन्होंने जी कहा कि हम डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का प्रोसेस इस साल से शुरू करेंगे। जी। अब जाहिर सी बात है, उस सीनियरिटी के हिसाब से जितना जितना उनके पास गुंजाइश होगी वो रेगुलराइज करेंगे। वो तो जी। कहा सीएम ने कहा। क्या कुछ नया करने वाले हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? और भाई हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब देखते हैं जितनी हमारे बस में हो। हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए जम्मू कश्मीर की। लेकिन किस हद तक कामयाब होते हैं? सोशल कंस्ट्रेंट्स, आपके जी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, जी लीगल कंस्ट्रेंट्स, देयर सर, ऑलवेज देयर। जितने भी एमएलएज हैं सर, इनको एक अच्छा मौका मिलता है असेंबली में लोगों की बातें उठाने के लिए। पहले भी मैंने सवाल किया था, लेकिन सर वह यहाँ पे पूरी हंगामा असेंबली कर, को हंगामा शुरू हो जाता है। आज तो कितना टाइम वेस्ट किया है इन्होंने। जी बीजेपी वाले तो बेसिकली, बीजेपी वालों का कोई कंसर्न तो है नहीं, क्योंकि जी उनको अगर कंसर्न होता तो मुझे ये बताओ, जी कोई आदमी बिल्कुल ही जो बिल्कुल इग्नोरेंट है वो भी ये चाहेगा कि मेरा कॉलेज बंद कर दो इसलिए कि यहाँ मुसलमान ज़्यादा आ गए हैं, तो कॉलेज हमेशा के लिए बंद कर दो। भाई इस बार मुसलमान आ गए, अगली बार जम्मू वाले आते, अगली बार उससे अगली बार रजौरी पुंछ का आता कोई, उससे अगली बार चन्हाब वैली का आता। लेकिन इसलिए कि मुसलमान, उसमें जम्मू के मुसलमान थे ज़्यादा, जी कश्मीरी मुसलमान नहीं थे। जी उस कॉलेज में जम्मू के मुसलमान थे। जी वो नहीं बर्दाश्त हुआ और कॉलेज ही बंद करवा दिया। जी। और लोग अब थू थू कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए।